ईरान के नए हमले, इसराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही। तेहरान ने इसराइल पर 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। हैफा के मुआशी मराकज़ निशाना, रिफाइनरीज में आग लग गई। बस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। मज़ीद 4 इसराइली हलाक, 130 ज़ख्मी। मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तल अबीब में सायरन गूंज उठे, हर तरफ खौफ व हरास। ईरान का 1 घंटे के दौरान 10 इसराइली तैयारे मार गिराए जाने का दावा। इसराइल ने 10 तैयारे गिराए जाने की तस्दीक या तरदीद नहीं की। कई इमारतें खंडर का ढेर बन गई। हमलों में अब तक 7 इसराइली हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। रिफाइनरी की तरफ बढ़ने वाले ड्रोन मार गिराए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के तवानाई ढांचे को निशाना बनाया गया। लड़ाका तैयारों को तेल फ्राहम करने वाली तंसीबात को भी निशाना बनाया। इसराइल बाज ना आया तो हमले बढ़ा देंगे। उधर इसराइली वजारत दिफा ने ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला, तेहरान, तब्रेज़ और बंदर अब्बास समेत कई शहरों को निशाना बनाया। तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर निशाना, गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइली तैयारों ने शहरान ऑयल फील्ड पर हमला किया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की, 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मज़ीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी शहीद हुए। नेतन्याहू कहते हैं कि इसराइली हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया है। हम आयतुल्लाह ख़ामनाई की हुकूमत को हर मकाम और हर हदफ को निशाना बनाएंगे। उर्दन ने फ़िज़ाई हदूद फिर बंद कर दी हैं। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी है। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा तो NPT से अलग हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ख़त जमा कराया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ख़त के मुताबिक अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। ख़त में कहा गया है कि मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा और आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू होगा। और अभी आपको बताएं कि सऊदी वली अहद और मोहम्मद बिन सलमान, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल ना करने पर जोर। सऊदी वली अहद का कहना है कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। ईरानी सदर का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरन बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की गई। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन के हुक्काम के मुताबिक दोनों सदूर की गुफ्तगू 50 मिनट तक जारी रही। गुफ्तगू बहुत मुफीद और बामायने थी। सदर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन की मज़म्मत करता है। क्रेमलिन हुकाम के मुताबिक दोनों सदूर ने ईरान जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के इम्कान को रद्द नहीं किया। ट्रंप ने बताया कि अमरीकी मुज़ाकरात का ईरानी नुमाइंदों के साथ काम दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। रूसी सदर ने 22 जून के बाद यूक्रेन से मुज़ाकरात जारी रखने का भी बताया। ट्रंप ने रूस यूक्रेन तनाज़े के जल्द हल में दिलचस्पी रखने का बताया। पुतिन ने सदर ट्रंप को सालगिरह की मुबारकबाद दी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता हुआ है। तुर्क सदर ने कहा कि ईरान इसराइल मसला सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकता है। इसराइल को रोकना नागुज़ीर है। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ईरान पर हमले ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता किया। बोले नेतन्याहू खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की तरफ तवज्जो हटाना चाहता है। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सरगर्म हैं। सऊदी अरब समेत मगरबी ममालिक का जंग रुकवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने पर इत्तेफाक सामने आया है। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल और ईरान को सालसी की पेशकश कर दी है। कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप लित ने ईरान और इसराइल से सब्र तहम्मुल की अपील की है। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने कमर कस ली। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी, फ्रांसीसी सदूर और बरतानवी वजीर आजम से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू, जंग रुकवाने के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाने पर इत्तेफाक।
ادھر روسی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر کو ٹیلی فون، ٹویٹر نے دونوں رہنماؤں کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ امریکی صدر نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کو ٹیلی فون کیا اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب کیتھولک کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل سے صبر و تحمل کا مطالبہ کر دیا۔ پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ عقل و دانش سے کام لیں اور فضائی حملوں اور میزائل فائرنگ کے بجائے مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔